हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस साइन। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पहले हम लोगों ने क्या देखा कि घर क्या होता है, मकान क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। घर के बारे में देखा, मकान के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि घर बनवाना है, घर के बारे में समझ लिया कि घर क्या होता है, मकान क्या होता है, इसके बारे में समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि घर मकान ये दोनों समझ लिया। इसके बाद हम लोगों ने ज़मीन के बारे में देखा। किसके बारे में? ज़मीन के बारे में, कि भूमि का चयन हम करने के लिए किस भूमि का चयन करेंगे। हमने भूमि के चयन में 2 तरीके की मिट्टी पढ़ी थी कि वहाँ पर कैसी मिट्टी होगी। 2 तरीके की मिट्टी होगी। कौन कौन सी? एक उपयुक्त मिट्टी होती है, एक अनुपयुक्त मिट्टी होती है। उपयुक्त मिट्टी में क्या होता है कि जिसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी या ककरीली पथरीली मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेतीली मिट्टी, ककरीली या पथरीली मिट्टी। और तीसरी क्या है? चूने युक्त मिट्टी या मैग्नीशियम युक्त मिट्टी। ठीक। उसके बाद जो है अनुपयुक्त मिट्टी में हमने क्या देखा कि अनुपयुक्त मिट्टी में हमने देखा कि भराई युक्त मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो भराई युक्त मिट्टी के बारे में हमने बताया था कि ये मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी पर घर बनवाने से जो होते हैं घर धंस जाते हैं। और जो मिट्टी जो होता है वो जहाँ पर जिस घरों में क्या होता है सीलन लगते हैं, वहाँ पर घर जो होता है वहाँ पर व्यक्ति का स्वास्थ्य जो नहीं सही होता है। घर जो होते हैं वो टिकाऊ नहीं होते हैं। आप उस पर पेंट वगैरह करवाएंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। आप कोई अनाज रखेंगे उसमें भी सीलन वगैरह की वजह से कीड़े मकोड़े ज़्यादा पनपते हैं। तो इस तरीके से घर बनवाते समय हमने मिट्टी का चयन किया। आप मतलब किस स्थान पे, कैसे स्थान पर आप ज़मीन ले रहे हैं, भूखंड किस स्थान पे आप निर्धारित कर रहे हैं कि इस स्थान पे लेना चाहिए, इसके बारे में जाना। कि वहाँ पर स्कूल हॉस्पिटल जो हैं वो कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर ही होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप घर ऐसी जगह बनवाए हैं कि आसपास कोई इस बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल ही ना हो। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो अगर नज़दीक स्कूल रहेगा तो आपको सुविधा रहेगी कि आप घर में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप बच्चों को आपने जगाया, फिर आप मतलब घर के काम के साथ भी आप बच्चों को स्कूल छोड़ भी सकते हैं। चाहे आप छोड़ दिए, चाहे हस्बैंड या घर का कोई सदस्य भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर दूर रहेगा तो उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में जगाओ, मतलब इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें आती हैं दूर रहने पे। और पास में रहने पे सब कुछ मतलब बच्चों की खबर भी अच्छी आप ले सकते हैं, आप बच्चों के बारे में जान सकते हैं, स्कूल में क्या हो रहा है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो घर का और हॉस्पिटल भी पास में होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल भी बहुत दूर में है, पास में नहीं है। किसी की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो आप कम से कम रात में लेके आप भाग सकते हैं। आप वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ देर के लिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए आप उसको एडमिट करा सकते हैं, जिससे उस स्थिति को थोड़ी कंट्रोल में लाई जा सके। अगर हॉस्पिटल ही दूर है तो आपको जाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसी जगह आप मतलब ज़मीन को ऐसी जगह लीजिए जहाँ पर कोई फैक्ट्री और मिल वगैरह ना हो। और कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन के बगल में आप ले लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत गंदी बस्ती में आपने ज़मीन ले लिया। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ज़मीन का निर्धारण करना चाहिए। हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि मतलब जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कि किधर की तरफ वहाँ पर गेट खोलना, मतलब जो उसका मुख्य द्वार होना चाहिए वो किस साइड होना चाहिए। संवातन के लिए कौन सी दिशा अच्छी होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सी दिशा अच्छी होती है, हम लोग ने इन सब बारे में जाना। अब हम देखेंगे मैपिंग। क्या देखेंगे? मैप, जिसको बोलते हैं मानचित्र। क्या बोलेंगे? मानचित्र। मानचित्र को बोलते हैं, ठीक। मानचित्र में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या देखा। सबसे पहली ज़रूरत क्या थी? सबसे पहली ज़रूरत किसकी थी? भूमि की थी। किसकी थी? भूमि की थी। और क्या था फिर? पहले किसकी सबसे पहली ज़रूरत किसकी थी? भूमि की थी, ठीक। अब क्या फिर दूसरी ज़रूरत मानचित्र की होगी। फिर क्या होगा? उस भूमि को रहने लायक लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सीमेंट ईंट बालू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। और क्या मैप किसे कहते हैं कि अब क्या होगा जब हम ईंट बालू का निर्माण कर लिए, मतलब इन सब चीज़ों को ले आए, तो क्या अब मैप की ज़रूरत पड़ेगी। और मैप क्या होता है? मानचित्र जो होता है यह उस ज़मीन को रहने लायक बनाने के में मदद करता है। उस ज़मीन को क्या करता है? रहने लायक बनाने में मैप मदद करता है। मैप का निर्माण किस पे होता है? मैप का निर्माण किस पे होता है? कागज़ पर होता है। किस पे होता है? मैप का निर्माण
कागज़ पर होता है। और मैप क्या होता है, ज़मीन को रहने लायक बनाने में मदद करता है। ये क्या होती है, ये कोई कर्व या वक्र रेखा पर आधारित करके मानचित्र नहीं बनाए जाते। कैसे बनाए जाते हैं, ज्यामिति, ये रेखाओं को खींचकर ज्यामिति के द्वारा बनाए जाते हैं। रेखाओं को खींचकर ज्यामितीय आकार में घर बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि मानचित्र जो होता है वह कागज़ पर होता है। यह ज़मीन के घर को, जो ज़मीन है उसको रहने लायक बनाने में ये मदद करता है। और रेखाओं को खींचकर जो ज्यामितीय लाइन में उसको बनाया जाता है। जो इसका ज़मीन जिसने ली होती है, जो ज़मीन जो लिए होता है उसको क्या, वह अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार कहकर उसको बनवाता है। ज़मीन जिसने ली होती है, ज़मीन जिसका होता है, जो ज़मीन का स्वामी होता है, वह क्या करता है कि वह इंजीनियर से या जो इस नक्शे को पास जो करते हैं उनसे क्या करता है कि यह उनको अपनी आवश्यकता को बताकर उसी के अनुसार वह क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता को बताकर अपनी उसको नक्शे को पास करवाते हैं। और नक्शे को पास करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि आप जो घर बनवा रहे हैं वह कैसे होना चाहिए, आप ठीक है, जो जिसने ज़मीन ली है, जिसको रहना है, वो वही तो निर्धारित करेगा कि हमको इस तरीके का घर चाहिए। क्योंकि आपका परिवार कितना बड़ा है वो तो वही जानता होगा जिसने ज़मीन लिया है। और आप आपका परिवार कितना बड़ा है, आप उसमें आप किस तरीके का घर चाहते हैं, किचन कितना चाहते हैं, कितना बेडरूम चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़मीन का स्वामी है वही निर्धारित करता है। लेकिन और जो मानचित्र जो बना रहे हैं, जो मैप नक्शा पास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो बताएंगे कि इस तरीके से घर बनवाइए, ऐसी जगह पे घर बनवाइए, इतना बाहर का वातावरण छोड़ दीजिए। और अगर आप वैध तरीके से घर बनवाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना आप देखिए कितने घर क्या करते हैं कि रोड पे बनवा लेते हैं, वहाँ पर वाद विवाद होने लगता है। किसी घर के सामने या किसी के घर के एकदम बगल में वहाँ पर खिड़की खोल ली गई तो खिड़की वगैरह खोलने से भी बवाल होता है। बातें आती हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो कई चीज़ों को नक्शा पास करवा के घर बनवाने से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अब हम देखेंगे नक्शा बनाने के फ़ायदे। क्या देखते हैं, नक्शा बनाने के फ़ायदे। नक्शा बनाने के फ़ायदे क्या हैं उसको देखते हैं कि नक्शा बनाने के ये एक तरीके से रूपरेखा होती है। क्या होती है, रूपरेखा होती है। इसी रूपरेखा पर क्या होता है, नक्शा बनवाने के बाद इसी पर चलना पड़ता है, इसी पर चलना पड़ता है। ठीक, नक्शा जो होता है यह बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, यह नक्शा जो होता है, मानचित्र जो होता है, यह एक प्रकार की रूपरेखा होती है और इसी पर क्या होता है, इसी पर चलना पड़ता है। और तो हमने क्या देखा कि नक्शा बनाने के, मानचित्र आपने बनवाया तो उसके बनाने के फ़ायदे क्या हुए। रूपरेखा कोई आपने एक आउटलाइन बनवा ली, ठीक, कि ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ऐसे बनेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बाहर के लिए नाली निकास के लिए होगा। ये सब चीज़ें बनवाने पर तो क्या होगा, इसी पर चलना पड़ता है और इसमें सुविधा होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक तरीके से आर्थिक अनुमान लग जाएगा, आर्थिक अनुमान लग जाएगा। दूसरा क्या है कि इस तरीके से बनवाने पर एक तरीके से आर्थिक अनुमान लगेगा कि हमने इस तरीके से घर बनवाया और काफ़ी हद तक हम ये अनुमान लगा लेंगे कि इस पे कितने पैसे कितने खर्च जाएंगे। नक्शा पास करवाने के बाद आप इस तरीके से इतना किचन बनना है, ऐसे बनना है, तो एक तरीके से ऊपरी तौर पर हम इसका अनुमान लगा लेंगे कि इसमें इतना आपका बजट बनेगा। ठीक, और तीसरा क्या देखेंगे, या इतने इस पर पैसे खर्च होंगे। और नगर पालिका में नक्शे
को पास करवाना पड़ेगा। नगर पालिका में नक्शे को पास करवाना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप नगर पालिका में नक्शे को नहीं पास करवाए, आप देखते होंगे कहीं घर पे इस तरीके से बन गया, यहाँ पर रोड जा रही है, यहाँ पर रोड है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन बस छूटी हुई है और यहाँ पर बढ़ चढ़ के इन लोगों ने घर को बनवा लिया, तो वहीं पर वही घर जो होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। तो जब आप नगर पालिका से में नक्शे को पास करवाएंगे तो आप क्या है, इन सब चीज़ों से बच पाएंगे या तो बच जाएंगे। क्या? इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। और क्या? ठेकेदार और इंजीनियर जो हैं इसको बनाने में हेल्प करेंगे। कौन कौन? नक्शा बनाने में कौन कौन हेल्प करेगा? ठेकेदार और इंजीनियर। और क्या है कि भवन निर्माण के नियमों की जानकारी होगी कि कितना रास्ता आपको छोड़ना है, कितना रास्ता नहीं छोड़ना है। तो हमने क्या देखा कि जो भी मानचित्र हमने बनवाया, जो भी हमने घर बनवाया नक्शा बनाने के लिए, इसमें क्या देखा कि रूपरेखा क्या है, इसी पर चलना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एक आर्थिक अनुमान लग जाएगा कि इतने पैसे इसको बनाए हैं, इस तरीके से इतने पैसे इसमें खर्च होंगे। और नगर पालिका में नक्शे का जो पास करवाना पड़ेगा, जब आप जो नक्शा आपने बनवाया है उसको क्या है, उसको आप ले जाएंगे और नगर पालिका में उसको पास करवाएंगे। फिर ठेकेदार इंजीनियर बनाने में क्या करेंगे, इसको बनाने में ठेकेदार और इंजीनियर हेल्प करेंगे। फिर भवन निर्माण जो होता है, भवन निर्माण के नियमों की जानकारी हो जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कि भवन निर्माण के नियमों की जानकारी होगी। इसका मतलब क्या है कि इतना रास्ता आगे छोड़ना चाहिए, इतना रास्ता पीछे छोड़ना चाहिए। जैसा कि हमने इसके पिछली वीडियो में हमने बताया है कि अगर इतने बाय इतने का घर होगा तो कितना रास्ता आपको आगे छोड़ना चाहिए, कितना पीछे छोड़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके जो वातावरण को आपको शुद्ध मिलेगा। आपको अगर कुछ पौधे वगैरह लगाने होंगे, इसके लिए थोड़ा स्पेस रहेगा, आपके घर में वायु का आवागमन अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से नक्शे पास करवाने से हमको बहुत ही फ़ायदे होते हैं। अब हम देखेंगे कि नक्शा पास करने की इसकी परिभाषा किसने दी है? वाईसेने ने। किसने दी है? वाईसेने ने। क्या दिया है कि नक्शा, रेखा और आकृति के माध्यम से विचारों को रूप देता है। हमने क्या देखा कि वाईसेने ने क्या कहा कि नक्शा, रेखा और आकृति के माध्यम से विचारों को क्या देता है? विचारों को रूप देता है। नक्शा, रेखा और आकृति के माध्यम से विचारों को रूप देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि मतलब कोई भी नक्शा आप बनवा रहे हैं तो वो रेखा हमने बताया है कि एक ये ज्यामिति लाइन का इसका प्रयोग करके नक्शा बनाते हैं। रेखा और आकृति के माध्यम से ये एक तरीके से विचार ही तो है। क्या है? विचार ही तो है। हमने क्या बताया, एक तरीके से आउटलाइन है। और किस पे बनता है नक्शा? कागज़ पर बनता है। ये एक तरीके से विचार है कि हम इस तरीके से घर बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा तो इस तरीके से लगेगा। तो इसके माध्यम से ये विचारों को क्या करता है? रूप देता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि नक्शा बनाने का क्रम। नक्शा बनाने का क्रम। बनाने का क्रम। ठीक, नक्शा बनाने का क्रम क्या होता है?
पहले क्या होता, पहले के नक्शा बनाने का क्रम में क्या होगा, पहले पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि नक्शा बनवाया जाएगा। फिर नक्शा बनवाने के बाद क्या होगा, नगर पालिका से पास करवाया जाएगा कि ये नक्शा सही है या नहीं सही है, यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब हम देखेंगे कि नक्शा जो होता है, टाइप ऑफ मैप, मैप क्या है कि मानचित्र के प्रकार या नक्शे के प्रकार। इसको देखेंगे कि क्या होता है कि भूखंड योजना, पहला क्या है, ये कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या है, भूखंड योजना। उसके बाद क्या है, इसमें साइट प्लान, इसको क्या बोलते हैं, साइट प्लान बोलते हैं। दूसरा क्या है, धरातल योजना, इसे क्या बोलेंगे, फ्लोर प्लान। बोलेंगे। फिर तीसरा क्या है कि विभाजित खंड योजना, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल। ठीक, अब चौथा क्या बोलेंगे कि त्रिबिंबीय, पहले विभाजित खंड योजना, फिर देखेंगे बाह्य रूप योजना, इसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन प्लान। फिर पांचवा क्या बोलेंगे कि पांचवा क्या है, त्रिबिंबीय योजना। इसे क्या कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव व्यू। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये पांचवा हो गया। फिर छठा हो गया उद्यान योजना हो गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि लैंडस्केप व्यू। ठीक, तो हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ मैप या मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। पहले ये देखेंगे भूखंड योजना जिसे कहते हैं साइट प्लान, धरातल योजना जिसे कहते हैं फ्लोर प्लान, फिर विभाजित खंड योजना जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, फिर कहते हैं बाह्य रूप योजना जिसे कहते हैं एलिवेशन प्लान, फिर क्या कहते हैं त्रिबिंबीय योजना जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू, फिर उद्यान योजना होती है जिसे लैंडस्केप व्यू कहते हैं। तो इस तरीके से ये 6 हो गई। अब हम एक एक करके इसको समझते चलेंगे। क्या है कि पहला क्या है कि भूखंड योजना जिसे कहेंगे साइट प्लान, भूखंड योजना। ठीक, क्या है, साइट प्लान। इसमें क्या देखते हैं कि कहाँ से हाईवे निकलेगा, कहाँ से सड़क जाएगी और कहाँ से मंदिर, मतलब ये सब देखेंगे इसमें कि ये जो भूखंड है, ये जो ज़मीन है आपकी, ठीक, यहाँ पर कहाँ से क्या है, हाईवे जाएगा। ठीक, और कहाँ से जो है, कहाँ पर मंदिर बनेगा, कहाँ से क्या मतलब कहाँ पर मंदिर रहेगा, और कहाँ से सड़क निकलेगी, कहाँ से नाली जाएगी। मतलब एक तरीके से ज़मीन का ये बाहरी रूप इस तरीके से ये देखते हैं कि बाहरी इसका क्या होता है, कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। योजना में क्या देखेंगे कि भूखंड, हमने क्या कहा था, भूखंड, ये देखेंगे कि कहीं जो हम ज़मीन है उसमें नमी तो नहीं है। क्या देखते चलेंगे, एक एक थोड़ा बहुत इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना चाहे तो, कि क्या देखेंगे, अधिक आबादी ना हो, ठीक, और क्या देखेंगे कि कहीं नमी ना हो, और क्या देखेंगे कि नमी ना हो। फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि इसमें क्या देखते हैं कि अगल बगल क्या क्या सुविधाएं हैं, अगल बगल
क्या क्या सुविधाएं हैं, और क्या कि जो ज़मीन है, जो ज़मीन है वह ढलान पर है या नहीं, ढलान पर है। और ये ढलान जो होती है वह किधर साइड है, कहीं मतलब पीछे की साइड तो नहीं है, कहीं बाहर की साइड की, मतलब कम से कम पानी जो है वो बाहर की तरफ बहे। तो ज़मीन पर जो ज़मीन है ढलान किस साइड पर है, जो पानी का ढलान है वो किधर साइड है, पानी का ढलान किधर है, और क्या देखेंगे कि जो जहाँ पर हम ये भूखंड मतलब जहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पर क्या देखेंगे कि आसपास क्या, पास स्कूल, हॉस्पिटल, परिवहनों का साधन ये सब चीज़ें है या नहीं। तो हमने भूखंड योजना में क्या देखा कि इसे बोलते हैं साइट प्लान। अधिक आबादी ना हो, नमी ना हो मिट्टी पर, और क्या अगल बगल क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी जो होता है वो ढलान किधर है, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल और परिवहन का साधन है कि नहीं, और घर के आसपास, इसमें मतलब घर की आसपास की सुविधाओं को दिखाया जाता है, आसपास की सुविधाओं को देखा जाता है। तो हमने क्या देखा कि अधिक आबादी ना हो, नमी ना हो, अगल बगल क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी का ढलान किधर है, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल, परिवहनों का साधन देखेंगे, और घर की आसपास सुविधाओं को देखा जाएगा। मतलब घर के बाहर का इसमें सब चीज़ों का इसमें निरीक्षण किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें उसके आसपास हैं, क्या क्या सुविधाएँ आपको यहाँ पर घर बनवाने पर मिलेंगी। ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आती हैं, भूखंड योजना के, किसके अंतर्गत, साइट प्लान के अंतर्गत आती हैं, भूखंड योजना के अंतर्गत आती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्लोर प्लान क्या है। फ्लोर प्लान जिसे क्या बोलते हैं कि धरातल योजना, इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे कि ज़मीन के, ये क्या है, ज़मीन के वास्तविक रूप को बताता है। वो क्या बताएगा, ज़मीन के वास्तविक रूप को बताता है। यह क्या कहता है, यह फ्लोर को बताता है, फ्लोर को बताता है। और ये क्या है, इसके अंतर्गत हर फ्लोर का क्या होता है, नक्शा बनाया जाएगा, हर फ्लोर का नक्शा बनाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या बनेगा कि किचन किधर है, किचन कहाँ बनेगा, और क्या रूम, स्टडी रूम कहाँ रहेगा, बेडरूम, बाथरूम और मतलब बाथरूम, ये सब कहाँ रहेंगे, मतलब इसमें हर फ्लोर के नक्शे को दिखाया जाएगा। क्या है, हर फ्लोर के नक्शे को दिखाया जाएगा।
तो हमने क्या देखा, फ्लोर प्लान क्या होता है, इसे धरातल योजना कहते हैं। ये क्या होता है, ज़मीन के वास्तविक रूप को बताता है। किसको, ज़मीन के वास्तविक रूप को बताता है। यह फ्लोर को बताता है कि हर फ्लोर का नक्शा कि बनाया जाएगा। किचन कहाँ रहेगा, स्टडी रूम कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, यह जो है यहाँ सब कुछ कहाँ रहेंगे इसमें बताया जाता है। इसमें हर फ्लोर के कि कितने फ्लोर बनेंगे, किचन किधर रहेगा और किस मतलब सब कुछ जो होता है यह फ्लोर के मतलब किचन कहाँ है, ये स्टडी रूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, इस फ्लोर के अंतर्गत, इस नक्शे की धरातल योजना के अंतर्गत इसको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल, क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लान, जिसे क्या बोलेंगे, विभाजित खंड योजना। क्या बोलते हैं, विभाजित खंड योजना। तो हमने अभी तक 2 में क्या पढ़ा, पहली बात तो नक्शा जो होता है यह एक कल्पना है जो ज्यामितीय डिज़ाइन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, नक्शा क्या है, एक कल्पना है जो ज्यामितीय डिज़ाइन के द्वारा बनाई जाती है और यह बनाई जाती है। बनाने के बाद इस नक्शे को बना लिया जाता है, उसके बाद क्या है, किससे, नगर पालिका में इसे पास करवाया जाता है। और नक्शा बनाने के लिए क्या होते हैं कि 5 तरीके के इसमें देखना पड़ता है। क्या क्या होते हैं कि पहला क्या है साइट प्लान, जिसको कहते हैं भूखंड योजना। भूखंड योजना में जो बाहर की चीज़ें देखी जाती हैं कि कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ नाली का निकास होगा, कहाँ पर मिट्टी वहाँ की कैसी है, मतलब भूखंड का, ज़मीन का देखना है ना, आसपास का वातावरण कैसा है, और क्या कि हॉस्पिटल कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है। तो इस तरीके की वहाँ की मिट्टी कहीं क्या है, भराई वाली मिट्टी तो नहीं है, मतलब इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, भूखंड योजना हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि क्या किसके, फ्लोर प्लान के अंतर्गत। फ्लोर प्लान के अंतर्गत क्या देखेंगे कि वहाँ पर उसमें अंदर जो मतलब किचन कहाँ पर बनेगा, बाथरूम कहाँ बनेगा, बेडरूम कहाँ बनेगा, स्टडी रूम कहाँ बनेगा, ये हर एक फ्लोर के नक्शे को दिखाया जाएगा। मतलब अगर आप 2 फ्लोर बनवा रहे हैं, 3 फ्लोर बनवा रहे हैं, जो भी बनवा रहे हैं, तो हर एक फ्लोर के नक्शे को इसमें दिखाया जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल में देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि यह आंतरिक संरचना को दिखाता है। क्या दिखाता है, आंतरिक संरचना। यह क्या करता है, आंतरिक संरचना को दिखाता है, आंतरिक संरचना को दिखाता है। इसे क्या है, इसे हम नक्शे का क्या है, नक्शे का विशुद्ध रूप कहते हैं। नक्शे का विशुद्ध रूप कहते हैं। घर में सीमेंट कितना लगेगा यह बताता है। दीवार जो होती है, दीवार कितने इंच की होनी चाहिए, कितने इंच की होनी चाहिए। दरवाज़ा किस लकड़ी का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। और ये क्या होता है, ये इंजीनियर का काम होता है। किसका काम होता है, इंजीनियर का, ये इंजीनियर का काम होता है। ठीक, एक बार इसको देखते हैं। विभाजित खंड जो योजना होती है, यह किसको दिखाता है कि आंतरिक संरचना को दिखाता है। किसको दिखाता है, आंतरिक संरचना को दिखाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नक्शे का विशुद्ध रूप कहते हैं। ठीक, घर में सीमेंट कितना लगेगा यह बताता है, और दीवार कितने इंच की होनी चाहिए, दरवाज़ा किस लकड़ी का होना चाहिए। और ये किसका काम होता है, इंजीनियर का काम होता है। किसके अंतर्गत, विभाजित खंड योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, विभाजित खंड योजना के अंतर्गत। उसके मतलब सीमेंट कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, जो भी चीज़ें होती हैं घर बनाने में लग रही हैं वह कितनी कितनी लगेंगी, किस लकड़ी का हम दरवाज़ा बनवाएंगे, किस लकड़ी का किस चीज़ का हम खिड़की बनवाएंगे, इन सब चीज़ों का इसमें यूज़ मतलब ये सब के बारे में ये बताता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
और भी इसमें ये भी दिखता है कि फ़र्श की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ किसके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल विभाजित खंड योजना के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं कि बाह्य रूप योजना। बाह्य रूप योजना, बाह्य रूप योजना के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि इसमें यह दिखाया था कि घर बनने के बाहर कैसा दिखेगा, घर बनने के बाद बाहर से कैसा दिखेगा। घर आपने बना लिया, ठीक, पहले हमने क्या किया, हमने नक्शे को पास कराया, ठीक। अब जब नक्शा पास हो गया फिर हम क्या करेंगे, उसके बाहर देखेंगे कि आपका हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, आपका स्कूल कितनी दूरी पर, सब सारी चीज़ों को हमने समझा। उसके बाद हमने क्या देखा कि नाली किधर आप घर निकलवा रहे हैं तो किस साइड निकल रही है, कैसे निकल रही है, कहीं ऐसा नहीं कि नाली को निकलने में परेशानी हो, निकालने में। और हम इस तरीके से आप उसमें क्या होगा, और हम देखेंगे कि किससे, नगर पालिका से उस नक्शे को फिर पास करवाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि घर की आंतरिक संरचना को देखा कि कहाँ पर किचन बनेगा, कहाँ पर कौन कौन सा रूम बनेगा। उसके बाद देखा, फिर हमने क्या देखा, विभाजित खंड योजना। विभाजित खंड योजना में हमने क्या देखा कि उसमें देखा कि कितने इंच की मोटी दीवार बनेगी, कौन सी लकड़ी के दरवाजे लगेंगे, कौन सा कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, इन सब चीज़ों को हमने देखा, ठीक। अब हमने देखा कि बाह्य रूप योजना क्या होती है कि घर बनने के बाद बाहर से देखने में कैसा दिखेगा, कैसा। ये क्या करता है, ये बाहरी रूप को बताता है, बाहरी रूप को बताता है। और इसमें क्या है, उसी का चित्र दे दिया जाता है, उसी का चित्र दे दिया जाता है। और अगर हमें अच्छा ना लगे तो ऐसा नहीं है कि वो दे दिया गया है तो हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छा ना लगे तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, त्रिबिंबीय योजना। क्या देखेंगे, त्रिबिंबीय योजना। त्रिबिंबीय योजना, इसमें क्या होता है, इसमें दिखाता है कि यह मकान का वह रूप जिसमें मकान की लंबाई, इसमें मकान की क्या बताता है, मकान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मतलब यह मकान कितने लंबाई में है, कितनी चौड़ाई में है, कितनी ऊंचाई में है, यह दर्शाता है। अब इसमें तीनों रूपों को दिखाया जाएगा, तीनों रूपों को दिखाया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इसको छाया चित्र के माध्यम से, इसको छाया चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, कि यह सामने से कैसा लगेगा, कि मतलब त्रिबिंबीय योजना में क्या होता है, इसमें मकान के तीनों रूपों को दिखाया जाता है, तीनों रूपों को, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को दिखाया जाता है। इसमें छाया चित्र के माध्यम से ये दिखा दिया जाएगा कि यह इतना चौड़ा लगेगा, इतना ऊंचा लगेगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये छाया चित्र के माध्यम से इसमें दिखाई जाती हैं। किसमें, बाह्य रूप योजना में, त्रिबिंबीय योजना में। किसमें, त्रिबिंबीय योजना में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या था, छठा नंबर क्या है, लास्ट जो है वह क्या है कि उद्यान योजना। उद्यान योजना, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यह घर के पेड़ पौधे हम कहाँ लगवाएंगे, इसको बताता है। घर के पेड़ पौधे कहाँ लगवाएंगे इसको बताएगा। तो ये क्या बताता है, उद्यान योजना की घर में हम पेड़ पौधे कहाँ लगाएंगे इसको बताएगा। और घर ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप जो है थोड़ा घर आगे छोड़ दीजिए, आगे की तरफ घर मतलब बीच में बनवाइए, आगे की तरफ छोड़ दीजिए, बगल बगल में छोड़ दीजिए और बीच में घर बनवाइए। वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आगे पेड़ हो, पीछे पेड़ हो, साइड में पेड़ हो, ये सब देखने में ज़्यादा अच्छा लगेंगे। तो हमने देखा कि 6 प्रकार की
ये योजना थी, कौन कौन सी थी, ये उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस तरीके से हमने भूमि के बारे में देखा कि ये 6 प्रकार की योजना कौन कौन सी थी, इसके बारे में देखा कौन कौन सी। पहली क्या थी, साइट प्लान था, जिसे कहते हैं भूखंड योजना। फिर दूसरा क्या था, पहले क्या था, साइट प्लान, फिर फ्लोर प्लान, फिर क्रॉस सेक्शनल प्लान। इस तरीके से हमने एक एक करके इसके बारे में समझा। साइट प्लान में देखा कि बाहर का कैसा होगा, स्कूल कहाँ रहेगा, और नाली निकास के लिए कैसी होगी, कहीं हॉस्पिटल बगल में है या नहीं, और मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी कहीं धंसने वाली तो नहीं है, कहीं सीलन युक्त मिट्टी तो नहीं है। इस तरीके से हम लोग उसके बारे में देखेंगे। त्रिबिंबीय प्लान में हमने क्या देखा था कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को छाया चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसके माध्यम से आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज़ हम और देखते हैं कि जैसे आप प्लान बना रहे हैं, ठीक, आपको क्या करना है कि आपको पूरा एक तरीके से आपको पूरा मानचित्र का विवरण निकलवाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे, ठीक, आप एक योजना निर्धारित करेंगे, एक योजना बनाएंगे, और आप उसे किसके पास ले जाएंगे, इंजीनियर के पास ले जाएंगे कि जिससे नक्शा पास करवाना है। आप अपनी बातों को क्या है उस तक पहुंचाएंगे कि इस तरीके से ऐसे से हमें चाहिए। और दूसरा क्या है, वह आपकी बातों को सुनेगा। क्या पहला क्या है, सबसे पहले कि आप इंजीनियर को अपनी बातों को बताएंगे कि इस तरीके से घर चाहिए। वह दूसरा क्या होता है, रफली तैयार करके आपको दे देगा। पहले आपने बताया, फिर दूसरा क्या है, वह नक्शा आपको रफली तैयार करके दे देगा कि इस तरीके से बनने पर लगेगा। अगर आप उसको पास कर दिए तो ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ संशोधन करवाना रहेगा तो आप करवाएंगे। तीसरे में क्या करेंगे कि वह उसको एकदम मतलब क्लियर कर देगा कि इस तरीके से बनेगा। आपको संशोधन करवाना तो करवाइए, और अगर आपको अच्छा लग गया तो वह तीसरे में वह उसको क्लियर कर देगा। फिर से हम देखते हैं कि पहला जो होता है इसमें क्या है कि जब आप इंजीनियर के पास जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी योजना को, जो आपने योजना बनाई किस तरीके से हमको इतना बड़ा घर चाहिए, इतने लोगों का घर चाहिए, आप उसको बताएंगे। दूसरे में क्या करेगा, वह उस चीज़ को रफली तैयार करके दे देगा, ठीक। फिर तीसरे में क्या करेगा, वह आपको बताएगा, आप रफली तैयार करेंगे, आपने उसको कह दिया तो आप वो क्या करेगा, उसको समझेगा। फिर चौथे में क्या करेगा, वह उसको क्लियर करके दे देगा कि इसी तरीके से आपका बनने के बाद घर लगेगा। फिर क्या होगा कि आप फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट होगा, फिर इसी तरह से आपका वास्तविकता पर घर बनने में लगेगा। फिर चौथे में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट का काम होगा, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट वगैरह का काम लगेगा। फिर पाँचवें में क्या होगा कि भवन निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप थे इसके। कैसे, पहला क्या था कि आप जो है इंजीनियर के पास जाएंगे, जो भी प्लानिंग है, जो भी आपने योजना बनाई है उसके बारे में आप बताएंगे। दूसरे में क्या रहेगा कि वह आपकी बातों को सुनकर उसको एक रफली कागज़ पे तैयार करके देगा कि इस तरीके से है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा, अगर वो आपको अच्छा लगा तो आप कहेंगे कि ठीक है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप उसमें संशोधन करने के लिए कहेंगे। फिर तीसरे में क्या करेगा, वो उसको संशोधन करने के बाद वो क्या कर देगा कि उसको वह क्लियर कर देगा कि इस तरीके से होगा। चौथे में क्या है, डॉक्यूमेंट वगैरह का काम होगा। पाँचवें में क्या है कि वह चीज़ें वह फिर से उसको मतलब एक विस्तारित रूप दिया जाएगा और उसको बनाने के लिए फिर प्रयास किया जाएगा, ठीक। अब हम ये क्या है, पूरा नक्शा जो है, मानचित्र, हमने भूमि का चयन किया, फिर मानचित्र हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट डे देखते हैं।